बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मर्दों को जन्नत में पूरे मिलेंगी तो औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा? अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए जो शानदार जगह तैयार कर रखी है उसका नाम जन्नत है। जन्नत में हर तरह के ऐश और आराम की चीज़ें मौजूद हैं। हर तरफ सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महलात बने हुए हैं और हर जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के बड़े बड़े बागीचे हैं और हर तरह की नेमतें हैं और दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ही ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े रहते हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत अनमोल और बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने सुना होगा और ना किसी दिल ने उसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग इन तमाम नेमतों से सुकून हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जन्नती हूरें एक ही उम्र की यानी 33 साल के बराबर होंगी। हूरों के और दुनिया की औरतों की सब की उम्र 33 साल होगी। वहाँ पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना कोई बच्चा होगा, बल्कि सब ही जवान होंगे। यहाँ पर जो बूढ़े और बच्चे इंतकाल हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और रिवायतों में है कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह तूर में इरशाद फरमाता है, और हम उन लोगों की जन्नती औरतों से शादी कर देंगे। और उन सब नेमतों से बढ़कर नेमत ये है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में ना नींद आएगी, ना ही कोई बीमार होगा, ना कोई बूढ़ा होगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहने वाले होंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे, मगर ना उनको वॉशरूम जाना होगा और ना थूकेंगे और ना ही उनकी नाक बहेगी। सब एक डकार आएगी और मुझ से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती लोग हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और हर तरह की नेमतें और लज्जतों के मज़े उठाएंगे। और कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रवायतों के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, तुम लोग अपनी बीवियों और अपने घरों को जितना जानते हो उतना जन्नती लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने उनके लिए पैदा किया होगा। उनमें से 2 बीवियाँ इंसानी नस्ल में से होंगी और उन 2 बीवियों का उन सब हूरों में से ऊंचा मर्तबा होगा, और वह इसलिए कि उन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द उन 2 औरतों में से एक के पास याकूत की ऊपरी मंजिल में सोने के पलंग के ऊपर दाखिल होगा। उस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा और उसकी बेगम पर रेशम के मोटे और पतले जोड़े होंगे। जब वो जन्नती मर्द जिस भी औरत के पास जाएगा तो वो कहेगी कि अल्लाह ताला की कसम, जन्नत में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं और जन्नत में मेरे लिए आपसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं। और बाज़ रिवायतों में है कि जब कोई जन्नती औलाद की ख्वाहिश करेगा तो वो जिस तरह की औलाद चाहेगा वो फ़ौरन हो जाएगी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स भी किसी औरत से शादी करता है वो जन्नत में भी उसकी बीवी होगी, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों की ईमान की हालत में मौत हुई हो और बीवी ने शौहर के मरने के बाद किसी और से निकाह ना किया हो। और अगर कोई औरत कंवारी हो और उसका शादी से पहले ही इंतकाल हो गया हो, और अगर शादीशुदा हो और उसका शौहर जन्नती ना हो कि वो जहन्नुम में भेज दिया गया हो, तो वो औरत जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी तो जन्नत में उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा। और अगर वहाँ लोगों में से वो किसी को भी पसंद ना करेगी तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक मर्द पैदा करेगा।
جو اس کے ساتھ جنت میں نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی یہ بات کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی ہو تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوتی، اور جنت میں ساری بری چیزوں اور برائیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔